हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 34, जो कि आपकी डेट 17 फरवरी की है। बल तथा दाब के बारे में हम पढ़ेंगे। किसी वस्तु को हिलाने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक चलती हुई वस्तु को कैसे रोक सकते हैं? भाई बताइए, कोई वस्तु है, हम उसे चलाना है तो हम क्या करेंगे? धक्का देंगे। और अगर कोई चलती हुई वस्तु है तो हम उसे कैसे रोकेंगे? उसको फोर्स लगा के रोक सकते हैं ना। ठीक है। दैनिक जीवन में हम वस्तुओं को धक्का देकर चलाते हैं, हम वस्तुओं को रोकते हैं या बल लगाकर वस्तु की दिशा या आकार बदल देते हैं। अब भाई दिशा और आकार कैसे बदलता है? आप देखिए, बॉल आ रही है, ठीक है, बॉल सीधी आ रही है, आपने बैट से हिट की, बैट से मारी तो बॉल मान लीजिए यहाँ से आ रही है, लेकिन आपने बैट से मारी तो बॉल कहीं भी जा सकती है। तो आपने क्या किया? आपने बल लगाया, है ना, बल लगाया और उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। डायरेक्शन मतलब दिशा चेंज कर दी उसकी। ठीक है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? गतिशील वस्तु, देखिए, किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या जो खिंचाव होता है उसको हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। खिंचाव रोकने के लिए और धक्का चलाने के लिए। अब बल क्या क्या कर सकता है? बल के क्या क्या प्रभाव है? गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकता है। देखिए, मैंने बॉल वाला आपको एग्जांपल दिया, बॉल इधर गई, बैट से लगी और कहीं भी पहुंच गई, तो दिशा चेंज हो गई इसकी। किसी वस्तु का आकार बदल सकते हैं। अब आकार कैसे बदल सकते हैं? देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो मिट्टी होती है, कुम्हार जो होता है वो क्या करता है बेटा? फोर्स लगा के उसको किसी भी आकार में बना सकता है। मटका, दिया, है ना, शेप उसकी चेंज कर सकता है, तो उसका आकार चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप आटे का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना। तो आटे का भी, अगर आप आटा गूंथते हैं, आटे का क्या, आप आटे पे फोर्स लगा के उसके कोई भी शेप दे सकते हैं। रुकी हुई वस्तु को चलाना। अब रुकी हुई वस्तु, उसमें धक्का मारेंगे आप तो वो चलने लगेगी। वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाना और उसे रोक भी सकते हैं। देखिए कैसे, साइकिल चला रहा है बच्चा, फोर्स लगाया, ज़्यादा पेडल तेज से मारे तो क्या होगा? स्पीड में चलने लगेगी, कम लगाएगा तो धीरे चलने लगेगी, और बिल्कुल रोक भी सकता है वो। तो ये सब हमारे क्या है? बल के प्रभाव है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बल क्या है? तो अब बेटा आप बल का आंसर यहाँ से लिखेंगे, ये आपके फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। डेफिनेशन है बहुत इजीली। सेकंड क्या है? किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से लिखिएगा, बल के प्रभाव, पहला प्रभाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 प्रभाव दिए। आप अपने अच्छे से ऐसे डायग्राम बना के भी लिख सकते हैं या पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा बल के प्रभाव, और ऐसे 1 2 3 4 ऐसे ये भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित क्रियाओं को धक्का या खिंचाव में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है। गेंद को पैरों से मारना। आप पैर से मार रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? उसे धक्का दे रहे हैं ना उसे, ठीक है, तो धक्का देना हो गया। सामान से लदी हुई गाड़ी ले जाना। अब भाई गाड़ी लेके जा रहे हैं तो आप खींच के तो लेके जाएंगे, तो खिंचाव हो गया। लोहे के पिन का चुंबक की ओर आकर्षित होना, तो वो तो खुद ही पहुंच जाता है, तो ये क्या है? ये खिंचाव है, धक्का थोड़ी ना लग रहा है। दरवाजे को बंद करना। अब बंद करने के लिए आप क्या करते हैं भाई? धक्का देते हैं या खींचते हैं? धक्का देते हैं। ठीक है। कुएं से बाल्टी में पानी निकालना। अब कुएं से बाल्टी में पानी निकालना क्या है? खींचना हुआ, खींच के तो निकालते हैं। पत्थर फेंकना, तो पत्थर फेंकना मतलब धक्का देना। ठीक है बेटा, जो दरवाजों को बंद करने वाला ऑप्शन है ना, उसमें देखो दरवाजा कई तरीके से बंद हो सकता है। वैसे खींच के ही होगा, धक्का दे के भी हो सकता है। तो ये आप देख लीजिएगा, जब आप बाहर से दरवाजा बंद करेंगे तो वो खींच के करेंगे, और अंदर से कर रहे हैं तो आप धक्का दे के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दरवाजे वाले में कोई सा भी ऑप्शन कर सकते हैं। तो यहाँ होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। ठीक है। बेटा जो दरवाजे वाला है, ये दोनों हो सकता है, धक्के से भी हो सकता है, खिंचाव से भी हो सकता है। ठीक है, आप देखिए, खुद से देखिए, आप घर में अगर आप दरवाज़ा बंद कर रहे हैं तो प्रॉपर कुंडी नहीं लगेगी, लेकिन आप अगर अंदर की तरफ हैं और आप गेट बंद करना चाहते हैं तो आप ऐसे धक्का देके भी कर सकते हैं। और बाहर हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप बाहर, अगर कमरे के बाहर हैं तो दरवाजे को खींच के बंद करेंगे, तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं इसमें। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण दे जहाँ बल किसी वस्तु का आकार बदलता है। तो बेटा दैनिक, ये मैंने अभी आपको बताया, आटे वाला एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, खुद से दे सकते हैं। ठीक है, आटे का एग्जाम्पल दे सकते हैं, मिट्टी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, और एक रबड़ बैंड का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, रबड़ को जब आप खींचेंगे तो उसका आकार चेंज हो जाता है, आटे का आकार चेंज हो जाता है, मिट्टी का आकार भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।